अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट क्या है और इसका हमारी लाइफ्स के ऊपर क्या फैक्टर असरअंदाज होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये दो चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा। तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो बेसिक टाइम मैनेजमेंट नहीं है ये बेसिकली अटेंशन मैनेजमेंट है, जो कि स्टूडेंट बेशतर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों के पास सभी के पास 24 आवर सेम है, लेकिन कुछ लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ लोग फिर इसको यूटिलाइज़ सही तरीके से नहीं कर पाते, तो वो फिर फेलियर्स का सामना करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि 2 फेस हैं। लेफ़्ट साइड वाला हमारे पास फेलियर है और राइट साइड वाला हमारे पास सक्सेस है। तो हम बीच में टाइम मैनेजमेंट आती है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से कर लेते हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है कि सक्सेस की तरफ जाएँगे। और अगर हमारी टाइम मैनेजमेंट ख़राब है, अटेंशन मैनेजमेंट ख़राब है, तो हम फेलियर्स का सामना करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आप अपनी पूरी रूटीन के अंदर, जो आपकी पूरे दिन की रूटीन है, उसके अंदर आपने सिर्फ 10 मिनट ये सोचना है कि आप ने कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है जो आपने पढ़ना है। तो आपने पूरा फोकस लगा के 10 मिनट ये सोचना है कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सेकंड स्टेप इसके अंदर आता है हमारे पास कि आपने अपने काम को डिवाइड करना है। तो सबसे जो हम मतलब बेशतर लोग हैं जो कहते हैं कि जी ये काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है, और कुछ लोग ये सोचते-सोचते नहीं करते, तो वो काम भी नहीं होता। तो हमने अपने कामों को डिवाइड कर लेना है, जो छोटे काम होते हैं, बेबी स्टेप्स के अंदर उनको डिवाइड कर लेना है। और बेबी स्टेप्स को फॉलो करते-करते हम अपने पूरे काम को, पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे टाइमली। और इन चीज़ों के लिए आपने जो हमने अमल अकेडमी में ये चीज़ सीखी थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो एक चीज़ थी पोमोडोरो टेक्नीक। तो पोमोडोरो टेक्नीक आप ऐप भी है अपने मोबाइल के अंदर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उस ऐप को यूज़ करते हुए अपने जो टास्क है वो कंप्लीट करें। और पोमोडोरो टेक्निक एक नहायत एक खूबसूरत ऐप है, जो कि आपको 25 मिनट्स काम करने देती है और फिर 5 मिनट की ब्रेक देती है। ब्रेक के अंदर आप कुछ भी म्यूज़िक सुन लें, कुछ पानी पी लें, कुछ टहल लें, कुछ बाहर चले जाएँ। फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप आकर अपना 25 मिनट्स काम करेंगे। तो इस तरह आप अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे बेबी स्टेप्स में। तो पोमोडोरो टेक्निक ऐप का जो लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर हमारा कि हमने स्केड्यूल बनाना है। तो स्केड्यूल बनाने के लिए आपने अपनी पूरी जो आपकी रूटीन है, उसको आपने देखना है कि आपकी सबसे जो ज़रूरी काम है, इम्पोर्टेंट्स काम हैं, इमरजेंसी में जो करने हैं, उनकी लिस्ट बना लें। और जो गैर ज़रूरी काम है, आप उनकी अलहदा से लिस्ट बना लें। इसके लिए भी हमने एक अमल अकेडमी से ये सीखी है, आइज़नहावर मैट्रिक बॉक्स हमने सीखा था, वहाँ से पढ़ा भी था और उसको यूटिलाइज़ किया था अपने कामों के अंदर। इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो उस चीज़ों का भी आप बना सकते हैं, वीकली लिस्ट भी बना सकते हैं और डेली लिस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपने स्केड्यूल जब बना लेंगे, तो बहुत काफ़ी हद तक बल्कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। और आपको फोर्थ स्टेप ये लेना होगा कि आपने अराइज़ अर्ली। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कि जैसा ही हम जल्दी सोते हैं और फिर जल्दी उठते हैं, तो ये हमारे ज़हन में पॉजिटिविटी बहुत सारी कायम कर देता है, जिसके लिए हम अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और जैसा कि कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है कि जल्दी सोएं जल्दी उठें, ये आप हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि सुबह में बरकत रख दी गई है। तो आपने अराइज़ जल्दी जल्दी उठना है। और फिफ्थ स्टेप इसमें आपने ये लेना है कि आपने जब अपना काम वीकली भी कर लिया और प्रेजेंट डे का भी कर लिया, तो एट द एंड आपने रिवॉर्ड करना है। क्योंकि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि अपनी जो बंदे की होती है ना ज़ात, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अपने आप को रिवॉर्ड किया करें। रिवॉर्ड आप मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में कर सकते हैं, जैसा कि
मूवीज़ देख ली, कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई सीज़न वगैरह देख लिया, कहीं पर जाके खाना डिनर शिनर खा लिया, या कहीं दोस्तों के साथ चले गए बाहर घूमने, शॉपिंग पर चले गए, तो कोई गार्डन में चला गया, या कोई चीज़ न्यू जो भी इंटरेस्टिंग है जिससे आप खुश होते हैं, तो आप अपने इस स्केड्यूल में ला सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी 5 स्टेप्स। तो उम्मीद है कि आप लोग इनको जब फॉलो करेंगे तो आपकी काफ़ी तक हद तक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्लियर भी हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा आसानी के साथ टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाती होगी। बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये आपकी अटेंशन मैनेजमेंट है। जब आप अटेंशन के साथ की कोई भी काम को लेते हो ना, तो वो काम आपकी ज़रूरत बन जाता है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि कोई अगर एक मैं फ्रेज़ एक कोट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई भी अगर काम आपके लिए ज़रूरी है ना, तो आप उस वो आप कोई भी काम अगर आपके लिए ज़रूरी है ना, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो। अगर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर आप एक्सक्यूज़ निकालते हो उसके लिए। तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करें, और जो ज़रूरी है उनके लिए आप एफ़र्ट करें, टाइम निकालें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ अता फरमाएँ। और एट द एंड बस यही कहूँगा कि अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।